संसद में किसी मंत्री से सवाल पूछना सुनने में कितना सीधा और आसान लगता है ना, लेकिन असल में ये इतना सिंपल है नहीं। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अपने खास कायदे कानून है। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब देखिए, इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हम एक असली जमीनी मुद्दे से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा संकट जिस पर सरकार से जवाब मांगना तो बनता है। तो सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है इस शिकायत से। पटना शहर में गैस की भारी किल्लत है और ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोज की परेशानी बन गई है। और मामला इतना गंभीर हो जाता है कि लोग कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि वापस चूल्हे पर लकड़ी जलाने वाले दिन देखने पड़े। मतलब ये समस्या लोगों की सबसे बुनियादी जरूरतों पर असर डाल रही है। अब जब कोई इतनी बड़ी समस्या सामने आती है तो लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि यानी सांसद क्या करेंगे? जाहिर है वो सरकार से सवाल पूछेंगे, पर कैसे? सबसे पहले दिमाग में तो यही आता है कि भाई सदन में खड़े हो जाओ और सीधे संबंधित मंत्री से पूछ लो। लेकिन क्या संसद वाकई में ऐसे ही काम करती है? सोचिए, अगर कोई सदस्य गुस्से में आकर सीधे मंत्री पर चिल्लाने लगे तो क्या होगा? सोर्स के मुताबिक जवाब मिलना तो बहुत दूर की बात है, सदन में सिर्फ हंगामा खड़ा हो जाएगा, बहस एक पर्सनल लड़ाई में बदल जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तरीका संसद के सबसे बुनियादी नियमों के खिलाफ है। सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित और सम्मानजनक बनाए रखने के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना ही पड़ता है। तो फिर सही तरीका है क्या? चलिए अब उस ऑफिशियल प्रक्रिया को जानते हैं जिसका पालन संसद के दोनों सदनों में सवाल पूछने और उनके जवाब देने के लिए किया जाता है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 4 कदमों की है और इसका सेंटर पॉइंट है पीठासीन अधिकारी। मतलब सदस्य अपना सवाल सीधे मंत्री से नहीं बल्कि पीठासीन अधिकारी से पूछते हैं। फिर पीठासीन अधिकारी उस सवाल को मंत्री के सामने रखते हैं। मंत्री भी अपना जवाब सीधे सदस्य को नहीं देते, वो पीठासीन अधिकारी को ही जवाब देते हैं और आखिर में पीठासीन अधिकारी उस जवाब को सदस्य तक पहुंचाते हैं। मतलब सारी बातचीत एक रेफरी के जरिए होती है। तो ये पीठासीन अधिकारी आखिर हैं कौन? चलिए अब लोकसभा और राज्यसभा के कुछ उदाहरणों से देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। बहुत आसान है। संसद के दोनों सदनों में इनके नाम अलग अलग हैं। लोकसभा में इन्हें अध्यक्ष यानी स्पीकर कहा जाता है और राज्यसभा में इन्हें सभापति यानी चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। आइए पहले लोकसभा का एक उदाहरण लेते हैं। मुद्दा है सरकार का वो वादा जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सदस्य अपना सवाल सही तरीके से पूछ रहे हैं। वो सीधे मंत्री की तरफ देखकर नहीं बल्कि अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना सवाल रख रहे हैं। यही सही प्रक्रिया है। और फिर मंत्री का जवाब भी अध्यक्ष के माध्यम से ही आता है। अब सोर्स के मुताबिक जवाब थोड़ा मजाकिया और टालने वाला भी हो सकता है, लेकिन जवाब चाहे जैसा भी हो उसे आने का रास्ता अध्यक्ष के जरिए ही है। प्रक्रिया का पालन तो हर हाल में होता है। अच्छा, अब एक और जरा ज्यादा गंभीर और नाटकीय उदाहरण लेते हैं राज्यसभा से, जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय से जुड़ा है। यहाँ भी देखिए, सवाल कितना भी उत्तेजक क्यों न हो, उसे पूछने का तरीका बिल्कुल वही है। सदस्य अपनी बात सीधे सभापति के सामने रख रहे हैं, किसी मंत्री के सामने नहीं। और मंत्री का जवाब भी, जो कि सोर्स के अनुसार थोड़ा बड़ा चढ़ा कर दिया गया हो सकता है, वो भी सभापति के माध्यम से ही आता है। ये साफ दिखाता है कि मुद्दा चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सदन की मर्यादा और प्रक्रिया का नियम नहीं बदलता। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की इनडायरेक्ट बातचीत की जरूरत ही क्यों है? सदस्य और मंत्री सीधे एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? इसका एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण कारण है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, मूल सिद्धांत बहुत सरल है। सदन की व्यवस्था और नियम हर हाल में बनाए रखने होंगे। इसे औपचारिक भाषा में संसदीय मर्यादा या पार्लियामेंट्री डेकोरम कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये सदन का डिसिप्लिन है। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि तीखी से तीखी बहस भी पर्सनल अटैक में ना बदले और सदन का कामकाज आराम से चलता रहे। जब सारी बातचीत अध्यक्ष या सभापति के जरिए होती है तो व्यक्तिगत टकराव की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इससे ये पक्का होता है कि बहस मुद्दों पर केंद्रित रहे, एक दूसरे पर नहीं। साथ ही हर सवाल और जवाब का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता है और सदन का कीमती समय भी बर्बाद नहीं होता।
और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, क्या इस तरह के सख्त नियम संसदीय बहस को ज्यादा सार्थक और प्रभावी बनाते हैं, या फिर कभी-कभी ये नियम जरूरी मुद्दों पर सीधी और तेज कार्रवाई में बाधा भी डालते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही दमदार मोटिवेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।